महीने की पहली तारीख जो है वो सिर्फ नया महीना शुरू होने की तारीख नहीं होती है, बल्कि कई ऐसे अहम बदलावों की शुरुआत होती है जिनका असर सीधे आपकी जेब पे पड़ता है। इसलिए आज के खर्चा पानी में हम आपके लिए लेकर आए हैं अगस्त महीने में होने वाले ज़रूरी वित्तीय बदलाव, खासकर 1 अगस्त 2025 से यूपीआई नियमों में आए बदलाव, एलपीजी सीएनजी के दामों को लेकर चल रही चर्चाएं, आरबीआई की प्रस्तावित बैठक और ईएमआई पर इसका संभावित असर। साथ ही आखिर में जानेंगे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीनियर हायरिंग और सैलरी हाइक को लेकर क्या खबरें चल रही है, क्या बड़ा फैसला लिया गया है। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, इसने बड़ी हद तक कैश की जरूरत खत्म कर दी। जेब से मोबाइल निकालिए, पेमेंट करिए, काम खत्म। न एटीएम लाइन न झंझट। लेकिन 1 अगस्त 2025 से यूपीआई यूजर्स के लिए नए नियम लागू हो रहे हैं। क्या है ये नए नियम? अब आप किसी भी यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, उन पर रोजाना 50 बार से ज्यादा अपना बैलेंस नहीं चेक कर पाएंगे। ट्रांजैक्शन स्टेटस आप दिन में सिर्फ 3 बार चेक कर सकते हैं और हर बार कम से कम 90 सेकंड का गैप देना आवश्यक है। ऑटो पेमेंट्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन वगैरह का जो आप पेमेंट देते हैं, या ईएमआई या एसआईपी का जो पेमेंट होता है जो तय तारीख पे कट जाता है, अब 3 फिक्स्ड टाइम स्लॉट में ही कटेगा। सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच और रात को फिर 9:30 बजे के बाद। इनके अलावा नहीं कटेगा। अब पेमेंट रिवर्सल रिक्वेस्ट 30 दिनों में अधिकतम 10 बार तक की जा सकेगी और ज्यादा से ज्यादा 5 बार प्रति व्यक्ति के लिए इसको लिमिट किया गया है। ये बदलाव किए क्यों जा रहे हैं? एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि नए नियम सिस्टम पे दबाव कम करने और सर्वर को धीमा होने से बचाने के लिए किए जा रहे हैं। साथ ही ट्रांजैक्शन फेलियर का जो रेट है उसको कम करने के लिए भी ये जरूरी है। खासकर पीक आवर्स यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 और शाम 5 बजे से रात को 9:30 बजे तक सिस्टम पे ज्यादा लोड होता है। एनपीसीआई का कहना है कि बार बार बैलेंस चेक करने से उनका सिस्टम स्लो हो जाता है। इसी साल अप्रैल और मार्च में यूपीआई का सिस्टम डाउन होने की कई घटनाएं सामने आई भी थी, जिनके बाद ये फैसले लिए गए हैं जो 1 अगस्त 2025 से लागू होंगे। इसके अलावा एक और बड़े बदलाव की तैयारी दिख रही है। यूपीआई में नया फीचर आ सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बताती है कि जल्दी यूपीआई यूजर्स को पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। चेहरे की पहचान यानी फेस रिकॉग्निशन या फिंगरप्रिंट से भी पेमेंट कर सकेंगे, यानी बायोमेट्रिक से। पिन चोरी या फ्रॉड का खतरा कम होगा और पेमेंट तेज और सुरक्षित होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। फिलहाल ये परीक्षण के दौर में है। ये फीचर जल्द ही रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद लागू होगा। लागू हो सकता है 1 अगस्त में न हो, लेकिन अगस्त के महीने में इसका बीटा फेज जो है वो शायद शुरू हो। इस तरह की कयासबाजियां चल रही हैं। एक तरह से कुछ और बदलाव होंगे, जैसे ईंधन, एलपीजी, सीएनजी, एटीएफ, इनकी कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल हर महीने ऑयल कंपनियां एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी जैसे नेचुरल गैसेस और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ, उनकी कीमतों का रिव्यू करती हैं। 1 अगस्त 2025 को कीमतों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पक्का नहीं है, लेकिन अगर रसोई गैस की कीमत बढ़ जाती है तो किचन का बजट बढ़ सकता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में 14.2 किलो वाला जो घरेलू सिलेंडर होता है एलपीजी का, उसकी कीमत अगर ही 853 रुपये है। अगर 50 रुपये बढ़ गई तो सालाना लगभग 600 रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। अगर इतनी घट गई तो 600 रुपये का सालाना बचत हो भी सकती है। वो उस हालत में कि अगर एक परिवार 1 महीने में एक ही सिलेंडर खर्च कर रहा है। संख्या के हिसाब से अंदाज लगा सकते हैं। बता दें कि 1 जुलाई 2025 को सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की कटौती की थी, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर्स के दाम जस के तस रहे थे। अगला बदलाव जो हो सकता है वो है ईएमआई की कीमतों को लेके। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगली बैठक 4 से 6 अगस्त 2025 को होने वाली है। आरबीआई की इस एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा रेपो रेट में और कमी का फैसला ले सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबरें जो आ रही हैं वो दावा करती हैं कि इस बैठक में आरबीआई 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है, जिससे रेपो रेट मौजूदा 5.5% से घटकर 5% पे आ सकती है। अगर ये कटौती होती है तो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई कम हो सकती है। हालांकि ये सब कयास भर है। पिछली बार जब रेपो रेट कम हुआ था तब कहा गया कि आखिरी कटौती है, इसके बाद कटौती होने के चांसेस बहुत कम हैं। फिर से खबरें चल निकली हैं, हो सकता है लोगों को शुभेच्छाएं आ रही हों।
असली जानकारी 6 अगस्त को सामने आएगी। ईएमआई भले कम हो जाए, लेकिन अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी कराने की तैयारी में हैं तो जल्दी करा लें, वरना उस पर मिलने वाला ब्याज कम हो सकता है, क्योंकि अगर आरबीआई ने कर्ज सस्ता किया तो इसका असर एफडी के ब्याज दरों पर भी पड़ता है। एफडी रेट घट सकते हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों और सामान्य नागरिक बचत पर जो रिटर्न होता है वो कम मिलने लगेगा। अगला बदलाव जो होगा आरबीआई के ट्रेडिंग आवर्स में ही चेंजेस के रूप में देखने को मिल सकता है। आरबीआई ने जून 2025 में घोषणा की थी कि वो मार्केट रेपो और ट्राई पार्टी रेपो टीआरईपी ऑपरेशंस के समय को बढ़ाने जा रहा है। ये सब टर्म क्या है वो आगे बताते हैं। अब ये ऑपरेशन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे, जो पहले 3 बजे तक ही होते थे। इसके पहले 1 जुलाई 2025 से ही कॉल मनी मार्केट के समय को शाम 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि सरकारी प्रतिभूतियों जैसे G-SEX और विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स वगैरह और डेरिवेटिव्स के बाजारों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टर्म सुने, टर्म का मतलब जानिए। मार्केट रेपो एक ऐसा वित्तीय सौदा जिसमें बैंक या वित्तीय संस्थान सरकारी सिक्योरिटीज जैसे ट्रेजरी बिल्स को बेचकर तुरंत कैश उधार लेते हैं और एक तय तारीख पर उन्हें वापस खरीदने का वादा भी करते हैं। TREPs क्या होते हैं, यानी ट्राई पार्टी रेपो, ये क्या होते हैं? मार्केट रेपो का एक तरीका होते हैं। इसमें तीसरा पक्ष जैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है, जो सौदे को सुरक्षित और पारदर्शी बनाता है। ये तीसरा पक्ष सिक्योरिटीज की कस्टडी, सेटलमेंट और मैनेजमेंट संभालता है। कॉल मनी मार्केट मुद्रा बाजार का एक हिस्सा है, जहां बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान बहुत ही कम अवधि, आमतौर पे 1 दिन से लेकर अधिकतम 14 दिन तक के लिए एक दूसरे से पैसा उधार लेते हैं। इसे ही कॉल मनी कहा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ऋणदाता किसी भी समय ऋण के पुनर्भुगतान की मांग कर सकता है। अगला बदलाव जो हो सकता है कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस बेनिफिट में कटौती हो। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि वो अपने कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाला एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस लाभ 11 अगस्त 2025 से वापस लेने जा रहा है। किन कार्ड्स पे असर पड़ेगा? एलाइट और प्राइम को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो कुछ बैंकों के साथ मिलकर जारी किए गए थे। बैंकों की लिस्ट जान लेते हैं। यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, करुड़ वैश्य बैंक और इलाहाबाद बैंक। अभी तक इन कार्ड्स पे 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंटल कवर मिलता था, लेकिन अब यह सुविधा बंद कर दी जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस को लेकर बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है 1 अगस्त से। अगर आपकी आयकर रिटर्न किसी भी कारण से अवैध हो गई थी तो सरकार ने अब यह फैसला किया है कि इसे 31 मार्च 2026 तक वैध करा सकते हैं। इसके अलावा टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उसको लेकर एक बड़ा बदलाव यह है कि अगर आपका निष्क्रिय पैन जो है उसके कारण टैक्स बन गया तो उसे भी खत्म किया जा सकता है। इसे और अच्छे समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास। बहुत सारी रिटर्न्स जो हैं इनवैलिड हुई हैं जब से इनकम टैक्स ने अपने आप को ऑनलाइन किया था, तो वेरिफिकेशन करनी होती है, वो रह गई किसी भी वजह से। डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगे या ओटीपी से वेरीफाई नहीं कर पाए, आधार नहीं का ओटीपी नहीं आया। तो अब सरकार ने जो है सीबीडीटी ने एक फैसला किया कि जितनी इनवैलिड रिटर्न्स हैं उन सबको हम वैलिडेट करने का प्रोसेस एक्टिवेट कर देते हैं फिर दोबारा से। हालांकि उनका समय निकल चुका है क्योंकि वो 30 दिन में वैलिडेट करनी होती हैं, आपको वेरीफाई करनी होती हैं। अब उसका फायदा यह हुआ कि अगर किसी की रिटर्न पुरानी इनवैलिड हुई थी और उसकी वजह से उसका रिफंड भी रुक गया, जब हम प्रॉपर्टी वगैरह पर जब टीडीएस काटते हैं तो वो शॉर्ट डिडक्शन का एक नोटिस आ जाता है कि अगर आपका बायर ने सेलर का टीडीएस काटा तो 1% काटना होता है। लेकिन अगर उसका पैन कार्ड जो है वो इनएक्टिव है, किसी वजह से पैन और आधार से लिंक नहीं हुआ है, तो वो सरकार 20% की डिमांड निकाल करके भेज देती है। सरकार ने यह कहा कि अगर 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2025 के बीच में आपकी ट्रांजैक्शन है तो आप 30 सितंबर 2025 तक पैन और आधार को लिंक करा लीजिए और आपके टीडीएस की जो 20% की कंडीशन है वो हट जाएगी। इसी तरह से 1 अगस्त 2025 के बाद अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो अब 2 महीने तक अगर आपका पैन ऑपरेटिव नहीं है, आप ऑपरेटिव करा सकते हैं, तो 20% की दर लागू नहीं होगी। ये तो बदलाव हो गया। एक सुर्खी जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने सीनियर लेवल की हायरिंग यानी अनुभवी लोगों की भर्ती की योजना को फिलहाल रोक दिया है। इसके अलावा कंपनी ने सालाना सैलरी बढ़ोतरी पर भी रोक की घोषणा की है। इकोनॉमिक टाइम्स की पत्रकार बीना परमार और हिमांशी लोहचाब की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। उदाहरण के लिए अगर टीसीएस में सीनियर मैनेजर कोई व्यक्ति है और इस साल इंक्रीमेंट की उम्मीद थी तो उनको इंतजार करना पड़ सकता है। हाल ही में कंपनी ने करीब 12,200 के आसपास मिड लेवल और सीनियर लेवल कर्मचारियों की छंटनी की भी घोषणा की है।
ये 50 साल के इतिहास में, कंपनी के 50 साल के इतिहास में सबसे बड़ी छटनी होगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। पूरा मामला जानने के लिए खर्चा पानी का बीते दिन 28 जुलाई का एपिसोड आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के खर्चा पानी में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।